मुर्शिदाबाद में हालात तेजी से सामान्य हो रहे थे कि एक दूसरे इलाके में हिंसा की आग भड़क गई। सोमवार को साउथ 24 परगना के भांगर इलाके में वक्फ कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। आज का छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि हिंसा की आग मुर्शिदाबाद से दक्षिण 24 परगना कैसे पहुंची। कल आईएसएफ नाम के एक संगठन ने विरोध प्रदर्शन के लिए कोलकाता का रुख करना चाहा, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो भड़क गए और तोड़फोड़ और आगजनी शुरू कर दी। बंगाल में बवाल की शुरुआत 11 अप्रैल को मुर्शिदाबाद से हुई, जहां वक्फ कानून के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी। मुर्शिदाबाद के कई इलाके हिंसा की आग में जल उठे। अभी पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियां मुर्शिदाबाद में स्थिति सामान्य करने में ही जुटी हुई थी कि सोमवार को एक और इलाके में हिंसा भड़क उठी। इस बार उपद्रव का शिकार बना दक्षिण 24 परगना जिला। सोमवार को मुर्शिदाबाद से 300 किलोमीटर दूर दक्षिण 24 परगना के भांगर तक हिंसा की आग पहुंच गई। कहीं प्रदर्शनकारियों ने गाड़ियों को आग के हवाले किया तो कहीं तोड़फोड़ की गई। ऐसा कोहराम की सुरक्षा के लिए केंद्रीय बलों को तैनात करना पड़ा है। इस बवाल में 8 पुलिस वाले जख्मी भी हुए। पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दरअसल इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ के समर्थक वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ आयोजित रैली में हिस्सा लेने के लिए मध्य कोलकाता के रामलीला मैदान की ओर जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनकी पुलिस से झड़प हो गई। भीड़ ने पुलिस के बैरिकेड्स को तोड़ने की कोशिश की तो तनाव बढ़ गया और देखते ही देखते इलाके में आगजनी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई और उग्र भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और एक पुलिस वैन में भी तोड़फोड़ करके उसे पलट दिया गया। इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए और दक्षिण 24 परगना में स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया, जिससे फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। मुर्शिदाबाद के बाद साउथ 24 परगना के भांगर इलाके में देखी गई थी हिंसा वक्फ बिल प्रोटेस्ट के नाम पर। दरअसल सोमवार को इंडियन सेक्युलर फ्रंट नामक पार्टी जो एक रैली करना चाहती थी कोलकाता के शियालदा में, उनके समर्थक जो है भांगर से कोलकाता आ रहे थे। हाईवे पे उनको रोका गया क्योंकि उनके पास परमिशन नहीं था और उस हाईवे पे बैठ जाने की कोशिश की समर्थकों ने। कल की घटना के बाद भांगर समेत आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान इलाके में लगातार गश्त कर रहे हैं। यहाँ फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, हालांकि इलाके में तनाव बरकरार है। आज सुबह से साउथ परगना में शांति है और दुकानें खुली हुई हैं। हालांकि इलाके में पुलिस अभी भी अलर्ट मोड में है और वो चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। पुलिस ने बल उपयोग करके उनको वहां से हटाया और हटाने के बाद उन लोगों ने यही दावा किया गया है पुलिस की तरफ से कि आईएसएफ के समर्थकों ने एक पुलिस की वैन को तोड़फोड़ की और 4 से 5 पुलिस की जो बाइक्स थी उनको आग के हवाले कर दिया। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। मुर्शिदाबाद और भांगर में प्रदर्शन के दौरान ही हिंसा भड़की थी। इस हिंसा पर सियासत भी हो रही है। सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। वह कह रही है कि बीएसएफ इसके लिए दोषी है। दिखता है कि वोट बैंक की राजनीति चलते किस हद तक वह जा सकती है। कि इंडियन सेक्युलर फ्रंट तो कांग्रेस का अलाई था एक समय पे। इसका कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि उनका क्या तालमेल है इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ आज। परंतु इसमें कोई शक नहीं कि वहाँ पर स्थिति ठीक नहीं है, हालात बेकाबू हैं और हमारा मानना है कि गवर्नर साहब को इस पर कॉल लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी चाह रहा है कि धर्म में लड़ाई लगा दे और जो बंगाल में जो शांति कायम है, जो सुरक्षा है, यहाँ जो स्थिति है, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो आपस में जो भाईचारा है, उसको तोड़ने के लिए एकदम पूरा परिकल्पना लेके पूरा प्लानिंग करके ये चीज कर रहे हैं। फिलहाल मुर्शिदाबाद और साउथ 24 परगना में शांति है, लेकिन ये शांति कब तक कायम रहेगी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बंगाल में हिंसा भड़काने की धमकी दी जा रही है।
हालांकि सरकार और सुरक्षा बल उपद्रवियों के मंसूबों पर लगाम लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सूर्याग्नि रॉय, कोलकाता, गुड न्यूज टुडे।